सुबह के 5 बजे का वक्त था। भुवनेश्वर के एक शांत रेसिडेंशियल एरिया कलारहंगा में सब कुछ वैसे ही था जैसे हर रोज होता है। घर के छातों पर कबूतर उड़ रहे थे, दूध वाले साइकिल पर थे, लोग जॉगिंग के लिए निकल रहे थे। लेकिन एक फ्लैट में जहाँ कभी शांति रहती थी, वहाँ उस सुबह सिर्फ एक चीज थी, खामोशी। उस फ्लैट में एक 68 साल के रिटायर्ड ऑफिसर का लाश पड़ा था, सुनील चौधरी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनका शरीर खून में लथपथ। उनकी पत्नी सुनीता कन्नर में झुककर रो रही थी, आंखों में शौक। समझ ही नहीं पा रही थी कि कल तक जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारी, आज वो बस एक लाश बन चुका था। सुनील चौधरी एक ईमानदार और डिसिप्लिन्ड आदमी थे। उन्होंने पूरी जिंदगी नालको जैसे बड़े पीएसयू में काम किया, बिना किसी करप्शन के। रिटायरमेंट के बाद भुवनेश्वर में एक 2 BHK फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ सेटल हो गए। बेटी की शादी हो चुकी थी, जॉब कर रहा था, हर चीज ठीक थी, या कम से कम दुनिया को ऐसा लगता था। वो हर रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते, मंदिर के सामने रुकते, सामाजिक काम में भी एक्टिव थे। उनके जाने के बाद सभी कह रहे थे, वो तो बिल्कुल शांत और ईमानदार आदमी थे, उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। 2 जुलाई 2024 की रात सब कुछ नॉर्मल था, पर 3 जुलाई की सुबह जब नेबर्स ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लाते देखा तो सब दौड़ पड़े। फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट नंबर 108 में पुलिस थी, एम्बुलेंस थी, फोरेंसिक टीम थी, और बीच में सुनील चौधरी की लाश। उनका मर्डर हुआ था छुरी से, 4 गहरे घाव, 2 छाती पर, 2 पेट में। मर्डर वक्त वो सो रहे थे, मतलब ये मर्डर किसी बाहर वाले ने नहीं किया, किसी ऐसे ने किया जो घर में था। कौन था घर में? उस वक्त घर में सिर्फ 3 लोग थे, सुनील, उनकी पत्नी सुनीता और उनका बेटा अनिरुद्ध चौधरी। पुलिस ने पहले सवाल ये पूछा, क्या घर में कोई जबरदस्ती घुसा? जवाब था नहीं, दरवाजा तो अंदर से बंद था। और तभी एक शॉकिंग बात सामने आई। मर्डर के वक्त अनिरुद्ध वही था, रूम के बाहर, और उसके हाथों में थी एक ब्लड स्टेन छुरी। उसने भागने की कोशिश नहीं की, छुपने की कोशिश नहीं की, वो बस वहीं खड़ा था, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि उसने क्या कर दिया। अनिरुद्ध चौधरी 38 साल का लॉ ग्रेजुएट, पहले एक प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। LLM करने के लिए यूके गया था, लेकिन डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया। मेंटल प्रेशर बढ़ता गया। पुलिस ने बताया कि अनिरुद्ध का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था और वो अपने माँ बाप के घर कुछ दिनों के लिए आया था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि उसने LLM की डिग्री छोड़ी थी और पिछले कुछ समय से मेंटली डिस्टर्ब था। सुनील चौधरी की पत्नी ने पुलिस को बताया कि अनिरुद्ध कुछ समय से बहुत स्ट्रेस में था। उसने कई जगह से लोन लिया था, लगभग 25 लाख रुपए का, और EMI भरना मुश्किल हो गया था। उसने अपने पिता से फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी, लेकिन सुनील ने उसे इनकार कर दिया। ये सुनते ही दोनों के बीच बहस हुई और रात को जब सब सो रहे थे, अनिरुद्ध ने सुनील को छुरी से वार करके मार डाला। वो फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से स्ट्रेस था। अपने पिता सुनील से फाइनेंशियल हेल्प मांगी। जब उन्होंने मना किया तो घर में तनाव बढ़ने लगा। 2 जुलाई को वो माँ बाप के घर आया, रात वहीं रुक गया। रात में बहस हुई, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुबह ये होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये कंफर्म हुआ कि 3 जुलाई को सुबह 4:30 बजे के आसपास जब सुनील सो रहे थे, अनिरुद्ध उनके रूम में छुप कर गया और किचन की छुरी से उनके ऊपर वार कर दिया। माँ सुनीता, जो साथ वाले कमरे में थी, उन्होंने चीख कर रोका, लेकिन देर हो चुकी थी। छुरी, कपड़े, ब्लड स्टेन्स सब फोरेंसिक टीम ने कलेक्ट किया। अनिरुद्ध को तुरंत अरेस्ट किया गया। केस रजिस्टर हुआ भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 के तहत, जो मर्डर से जुड़ी है। मीडिया में तुरंत ये खबर वायरल हो गई। हर तरफ ये सवाल गूंजने लगा, एक हाईली एजुकेटेड लॉ प्रोफेसर अपने पिता का कत्ल क्यों करेगा? और जब ये खबर सोसाइटी में फैली तो हर तरफ शौक और अफसोस का माहौल छा गया। नेबर्स के लोगों के बाइट्स के मुताबिक सुनील चौधरी एक बहुत ही शांत और समझदार व्यक्ति थे। उनकी पड़ोसन ने मीडिया से कहा, सुनील जी हमेशा सबकी मदद करते थे, उनका बेटा उनके साथ ऐसा करेगा सोचा भी नहीं था।
एक और पड़ोसी ने बताया, अनिरुद्ध कुछ दिनों से डिस्टर्ब लग रहा था, पर किसी ने सोचा नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। ये केस सिर्फ एक पर्सनल क्राइम नहीं है, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मेंटल हेल्थ, फैमिली प्रेशर और फाइनेंशियल स्ट्रेस किस हद तक किसी को ले जा सकते हैं। अनिरुद्ध जैसे लोग हाईली एजुकेटेड होते हुए भी इमोशनल कोलैप्स का शिकार बन जाते हैं। सुनील चौधरी जैसे ईमानदार लोग, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद शांति मिलनी चाहिए थी, उनका जीवन इस तरह समाप्त हो गया, और वो भी अपने ही बेटे के हाथों। अनिरुद्ध अब पुलिस कस्टडी में है, उसका ट्रायल चल रहा है, शायद सजा भी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिस्टम, सोसाइटी और हम सब मिलकर अनिरुद्ध जैसे लोगों को पहले क्यों नहीं समझ पाए? इस कहानी का अंत सिर्फ एक लाश या राज के साथ नहीं, बल्कि एक सबक के साथ होता है कि हर घर के अंदर भी एक जंग चल रही होती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। समय पर समाज और सहारा ना मिले तो रिश्तों का सबसे मजबूत डोर भी टूट सकता है।